महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा के माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स के एक पोस्ट के वायरल होने के बाद से एक डिबेट ने पूरे इंटरनेट पे और जोर पकड़ लिया है। और ये डिबेट है यूपीएससी वर्सेस आईआईटी। ये पूरा मामला तब स्टार्ट हुआ जब द वर्ल्ड रैंकिंग ने एक पोस्ट पब्लिश किया जो था टॉप टफेस्ट एग्जाम्स इन द वर्ल्ड पर। इस रैंकिंग में टॉप पर है चाइना में कंडक्ट किया जाने वाला गाओकाओ एग्जाम, वही सेकंड पर है आईआईटी और जेईई एग्जाम, और थर्ड पर है यूपीएससी एग्जाम। वर्ल्ड टफेस्ट एग्जाम की टॉप लिस्ट में एक और एग्जाम है जिसे इंडिया में ही कंडक्ट किया जाता है, वो है गेट एग्जाम। और इस ट्वीट को रिकॉर्ड करते हुए आनंद महिंद्रा जी ने लिखा कि 12th फेल देखने के बाद मैंने काफ़ी सारे यंग वंस से बात की रिगार्डिंग रिलेटिव डिफिकल्टी ऑफ आवर एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें से कुछ आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं और उन्होंने यूपीएससी एग्जाम दिया हुआ है। और इसका कंक्लूजन निकला कि यूपीएससी इज मच टफर देन आईआईटी जेईई और द वर्ल्ड रैंकिंग को अपने टफेस्ट एग्जाम की लिस्ट में करेक्शन करना चाहिए। खैर, डिफेंस एस्पिरेंट होने के नाते आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एनडीए किस तरह से आईआईटी जेईई से टफ है। नेशनल डिफेंस एकेडमी और आईआईटी ये दोनों ही इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स में से एक हैं। ये दोनों ही 12th क्लास पास्ड स्टूडेंट्स को बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देता है, जहाँ एक तरफ एनडीए एग्जामिनेशन क्लियर करके आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में एज अ कमीशन ऑफिसर सर्व कर सकते हो, वहीं दूसरी तरफ आईआईटी जेईई एग्जामिनेशन गेटवे है इंडिया के प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग करने का, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी शामिल है। आईआईटी नो डाउट वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम में से एक है, पर यहाँ पर जो बात नोट करने वाली है वो है कि आईआईटी और एनडीए दोनों ही एक डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशंस हैं और दोनों में से किसी एक को टफ और दूसरे को इजी बोलना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आईआईटी और एनडीए के सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर नंबर ऑफ वैकेंसीज तक काफ़ी डिफरेंस है। जहां एक तरफ आईआईटी के लिए हाईली इंटेलेक्चुअल एंड हाई आईक्यू स्टूडेंट्स को ही जगह मिल पाती है, वहीं एनडीए के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनडीए में एक ऑलराउंडर पर्सनैलिटी कैंडिडेट्स की तलाश की जाती है जो ट्रेनेबल हो। आईआईटी के लिए जहां आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स बिल्कुल मैटर नहीं करते हैं, वहीं एनडीए के केस में फिजिकली फिट होना मैंडेटरी है। एक तरफ आईआईटी के केस में आप मेंटली कितने स्ट्रांग है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऑन कंडीशन कि आप अकेडमिकली एक्सेप्शनल हैं, वहीं एनडीए में अकेडमिकली डिसेंट होने के साथ ही कैंडिडेट का मेंटली स्ट्रांग होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम शुरू से शुरू करें तो आईआईटी एग्ज़ाम एक 2 स्टेज नेशनल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन है जिसे डिवाइड किया गया है इनटू जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस्ड। जेईई मेन का मेन गोल है उन कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करना जो एलिजिबल हैं फॉर द अल्टीमेट एग्जाम दैट इज जेईई एडवांस, और जेईई एडवांस की रैंकिंग के बेसिस पर डिसाइड होता है कि किसको एडमिशन मिला टू प्रेस्टिजियस आईआईटीज। वही एनडीए एक नेशनल लेवल डिफेंस एंट्रेंस एग्जाम है जिसे यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। इसमें सिलेक्शन के टोटल 3 स्टेजेस होते हैं, दैट इज रिटन एग्जामिनेशन, एसएसबी इंटरव्यू एंड मेडिकल्स। जेईई मेंस के लिए जहाँ 8.6 लाख कैंडिडेट्स ने 2023 में अप्लाई किया था, वही एनडीए के लिए 4 to 5 लाख कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। पर फीमेल्स को जब से एनडीए के लिए एलिजिबल कर दिया गया है ये नंबर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। रेफरेंस के लिए एनडीए 2021 में ही अराउंड 5.7 लाख एस्पिरेंट्स ने एग्जामिनेशन दिया था, जिसमें से 1.77 लाख फीमेल एस्पिरेंट्स मौजूद थी और अप्रॉक्स 8,000 कैंडिडेट्स ने रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया, जिसमें अराउंड 1,000 फीमेल कैंडिडेट्स मौजूद थी। इससे ये साफ देखा जा सकता है कि एस्पिरेंट की एनडीए रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है। अप्लाई भले ही जेईई मेंस के लिए ज़्यादा कैंडिडेट्स करते हैं, पर एनडीए में काफ़ी लिमिटेड वैकेंसीज होने के कारण एनडीए का सिलेक्शन रेशो आईआईटी के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। एक पब्लिश रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आईआईटी का सिलेक्शन रेशो है 0.71, वही एनडीए का सिलेक्शन रेशो है ओनली 0.15। यानी आईआईटी एक डिफिकल्ट एग्जामिनेशन होने के बावजूद इसका सिलेक्शन रेशो एनडीए के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। जेईई मेंस जहां बस साइंस स्ट्रीम के 12th पास स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें उनसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही एनडीए एक डाइवर्स एग्जामिनेशन है जिसमें किसी भी स्ट्रीम के 12th क्लास पास स्टूडेंट्स अपीयर हो सकते हैं। इसका सिलेबस भी जेईई मेंस के कंपैरिजन में काफ़ी डाइवर्स है। एनडीए में एस्पिरेंट्स को 2 पेपर्स देने होते हैं, दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपसे 120 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही पेपर 2 यानी जर्नल एबिलिटी टेस्ट में 2 सेक्शन होते हैं, दैट इज इंग्लिश एंड जर्नल नॉलेज।
हाँ, अगर कोई एस्पिरेंट आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो हाँ, उसके लिए एनडीए मैथ्स का पेपर एक केक वॉक होगा। पर पेपर 2 में वो कैंडिडेट्स काफ़ी स्ट्रगल करेगा। एनडीए रिटन एग्जामिनेशन को एक चीज़ है जो और भी ट्रिकी बना देती है, और वो है कट ऑफ। एनडीए के दोनों पेपर में एक कट ऑफ भी रखी जाती है जो पेपर के अकॉर्डिंग वेरी करती है। ये याद रखें कि कट ऑफ पेपर वाइज होती है, ना कि सेक्शन वाइज। मतलब इंग्लिश और जीके की कोई सेपरेट कट ऑफ नहीं होती है, बल्कि पेपर 2 की कट ऑफ को आपको क्लियर करना होता है। मतलब साफ है, एनडीए क्लियर करने के लिए आप बस मैथ्स पेपर के भरोसे नहीं रह सकते, बल्कि आपको इंग्लिश के साथ ही जनरल नॉलेज सब्जेक्ट्स और करंट अफेयर्स पर भी थोड़ा ध्यान देना ही होगा। और भले ही आप किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना हो, अगर आप एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको अपने स्ट्रीम के अलावा दूसरी स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना पड़ेगा, और वो इस एग्जाम को और भी चैलेंजिंग बना देता है। अब अगर स्टेज 2 की बात करें तो जेईई मेंस के बाद आता है जेईई एडवांस, जहां पर कैंडिडेट से सेम फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी हाई होता है। एटलीस्ट क्वेश्चंस सेम सब्जेक्ट से ही पूछे जाते हैं जैसे जेईई मेंस में पूछे गए थे। पर एनडीए के केस में ये काफ़ी डिफरेंट है। एनडीए रिटन एग्जामिनेशन के बाद आता है एसएसबी इंटरव्यू, जो एक 5 डे प्रोसेस है, और ये वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू में से एक है। एसएसबी को भी फर्दर 2 स्टेज में डिवाइड किया जा सकता है, दैट इज स्टेज 1 एंड स्टेज 2 ऑफ एसएसबी। एसएसबी एक पर्सनैलिटी इंटरव्यू टेस्ट है जिसमें आपकी सारी क्वालिटीज को डिफरेंट टास्क के थ्रू जज किया जाता है। दरअसल आपकी पर्सनैलिटी को आप शॉर्ट ड्यूरेशन में डेवलप नहीं कर सकते, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप डेली बेसिस पर अपने हॉबी, इंटरेस्ट, करंट अफेयर्स, जर्नल नॉलेज, रीजनिंग एबिलिटी को डेवलप करने पर टाइम स्पेंड करें। यानी कि बस अपने सिलेबस को ही कवर नहीं करना, बल्कि आपको 15 OLQs को भी डेवलप करना है, और ये पार्ट एनडीए एग्जामिनेशन को दूसरे किसी भी एग्जामिनेशन से यूनिक बना देता है। अच्छा, जिन्हें पता नहीं है उन्हें मैं बता दूं कि OLQs यानी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज वो क्वालिटीज होती हैं जो कि हर डिफेंस फोर्सेस के ऑफिसर्स में होनी चाहिए, और एसएसबी बोर्ड कैंडिडेट्स की इन्हीं क्वालिटीज को असेस करता है वाया स्पीच, एक्शंस एंड थॉट्स। एक एनडीए एस्पिरेंट में पावर ऑफ एक्सप्रेशन, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, सोशल एबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनिशिएटिव, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, डिटर्मिनेशन, करेज एंड स्टेमिना जैसी क्वालिटीज होना काफ़ी ज़रूरी है। वही आईआईटी के केस में ऐसी कोई क्वालिटीज कैंडिडेट में है कि नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एसएसबी के बाद आता है मेडिकल्स। एसएसबी से रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का ही मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है। ये मेडिकल एग्जामिनेशन सर्विस मेडिकल ऑफिसर्स के बोर्ड द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जिसे मेडिकल टेस्ट कंप्लीट करने में करीब 4 से 5 दिन का समय लगता है, और जो कैंडिडेट्स इस मेडिकल बोर्ड द्वारा फिट डिक्लेयर किया जाएगा उसे ही रिस्पेक्टिव एकेडमी में अलाउ किया जाएगा फॉर फर्दर ट्रेनिंग। इस मेडिकल एग्जामिनेशन में कैंडिडेट्स की पूरी बॉडी को चेक किया जाता है, और गिवन स्टैंडर्ड्स मैच ना होने पर उसको मेडिकली अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है। और ये अक्सर देखा भी जाता है कि क्वालिफाइड कैंडिडेट्स मेडिकल ग्राउंड पर रिजेक्ट होने के कारण डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। वही आईआईटी के लिए किसी भी तरह का कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होता है, जहां एक बार आईआईटी पहुंचने के बाद मोस्ट प्रोबेबली आप अपनी इंजीनियरिंग डिग्री लेकर ही पास आउट होगे। वही एनडीए के केस में ऐसा नहीं है। एनडीए में आपको काफ़ी रिगरस मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ ही आपको अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करनी होती है। ये इतना इजी नहीं होता है, और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स एकेडमी से ड्रॉप आउट होते हैं। इवन ट्रेनिंग के दौरान आपको ये इंश्योर करना होता है कि आपको किसी भी तरह की इंजरी ना हो, एल्स आपको एकेडमी से बाहर जाना पड़ सकता है। तो देखा आपने, भले ही एनडीए टॉप 10 टफेस्ट एग्जामिनेशन की लिस्ट में कहीं पर भी ना हो, पर ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन है। बाकी अगर आप एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं आपको मिशन एनडीए बुक हाईली रिकमेंड करूंगा, जिसे प्रिपेयर करके आप आसानी से एनडीए एग्जाम क्लियर करने की पॉसिबिलिटी बढ़ा सकेंगे। इसके साथ ही 5000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू से आप 10 to 15 क्वेश्चंस अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अवेलेबल ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट। लाइक करें हमारी वीडियो को, और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।